तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इन्होंने यहाँ पर 10वीं डिप्लोमा और 12th वालों के लिए यहाँ पर 30 पदों पर भर्तियां रिलीज की है। तो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन ए है, जो कि नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें 13 रहने वाली है। फिटर की यहाँ पर 5 रहेगी, कारपेंटर की 6 रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 1 रहेगी और इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 1 रहेगी। दूसरी जो है डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट एक ही, टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 9 रहेंगी। डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल और सिविल में होना चाहिए। तीसरा जो है यहाँ पर आपका आर्टिस्ट है, जिसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी 2 है। यहाँ पर आपके पास जो है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स में होना चाहिए। चौथा जो है यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd की जो पोस्ट है, यहाँ पर आपके पास 12th प्लस आपके पास टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और सैलरी की अगर हम बात करें आईटीआई वालों की, तो यहाँ टेक्नीशियन ए जो है यहाँ पर जो 13 जो पोस्ट है, जो ये जो 3 यूनिट रहने वाली, जो पहली जो यूनिट है सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लैबोरेटरी कोलकाता में, यहाँ पर जो है आपकी नंबर ऑफ जो पोस्ट है 8 रहने वाली है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल की 4 है और एससी की 4 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है, यहाँ फिटर वालों के यहाँ पर 2 है और कारपेंटर के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। दूसरी यूनिट की बात करें जो कि कोलकाता में ही है, जो कि साइंस सिटी के नाम से है, तो यहाँ पर जो पोस्ट आपकी 2 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 1 है और एससी की 1 है। फिटर वालों के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और कारपेंटर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तीसरी जो यूनिट है रीजनल साइंस सेंटर जो भुवनेश्वर में है, यहाँ पर आपकी जो है 3 पोस्ट रहने वाली है। जनरल की ही वे तीनों पोस्ट है, 2 जो फिटर की रहेगी और 1 कारपेंटर की रहेगी। सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करें स्केल ऑफ पे, तो आपको 19,000 से लेकर 63,200 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। अदर अलाउंस जो भी आपको मिलेंगे अंडर द रूल ऑफ एनसीएसएम के थ्रू, टोटल जो आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर 38,908 रुपये पर मंथ मिलेगी अप्रोक्स इस कोलकाता यूनिट में। और जो भुवनेश्वर की जो यूनिट है उसमें आपको पर मंथ 36,220 रुपये यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एसएससी और मैट्रिकुलेशन विद सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, जिस भी इनकी रिक्वायरमेंट ट्रेड से आपकी इन्होंने आईटीआई मांगी, आपकी उसमें आईटीआई होनी चाहिए। मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, 35 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है आपको एज पर रूल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, कारपेंट्री और फिटर वालों के यहाँ पर ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन में रहने वाली है, हैंडलिंग में, पैकिंग में, इंस्टॉलेशन में, मेंटेनेंस में, एग्जिबिट्स में, इक्विपमेंट की रख रखाव, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन, वर्क एंड इंस्टॉल अगर आपको करना, वर्क एंड एनी अदर वर्क टू बी असाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द सेंटर, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वालों और इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर ट्रेसिंग, ड्राइंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इक्विपमेंट, ये आपकी जॉब यहाँ पर रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की, जो डिप्लोमा वालों की रहने वाली है। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 9 रहने वाली है। यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहली जो यूनिट है कोलकाता की सेंट्रल रिसर्च वाली, इसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट है 2 रहने वाली है। एसटी की यहाँ पर 1 है और जनरल की 1 है। मैकेनिकल में आपका और इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, 1-1 दोनों में पोस्ट है यहाँ पर। दूसरी जो यूनिट है ये जो कोलकाता में है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर कोलकाता, इसमें आपकी 3 पोस्ट रहने वाली है। एससी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट है। डिप्लोमा आपके पास यहाँ जो कंप्यूटर में होना चाहिए उसकी 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1 पोस्ट और सिविल वालों के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तीसरी जो यूनिट है यहाँ पर साइंस सिटी जो कोलकाता में है, इसमें आपकी नंबर ऑफ जो पोस्ट है डिप्लोमा वालों की 3 रहने वाली है, जनरल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 है। कंप्यूटर में 1 जो पोस्ट है आपकी डिप्लोमा वालों की, इलेक्ट्रिकल की 1 और सिविल में 1 है। जो आपकी 4th यूनिट रहने वाली है, इसमें रीजनल साइंस सेंटर जो भुवनेश्वर में है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ जो पोस्ट है 1 रहने वाली है, वो भी जनरल की, डिप्लोमा वालों की, मैकेनिकल में होना चाहिए यहाँ पर। स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 29,200 से 92,300 के बीच आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। जो अलाउंस आपके जो जुड़ के मिलेंगे, तो आपकी जो टोटल सैलरी होगी पर मंथ वो 59,600 रुपये यहाँ पर आपको पर मंथ सैलरी मिल जाएगी कोलकाता यूनिट में। और जो भुवनेश्वर वाली यूनिट में है यहाँ पर आपको 53,890 रुपये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा वालों के लिए, तो आपके पास यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के में आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स 3 इन कंप्यूटर साइंस, नीट ए लेवल डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसी और कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स इन 3 ईयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सिविल की अगर हम बात करें, डिप्लोमा टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों के लिए, तो सेम उनका डिप्लोमा जो है आपका 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर 3 साल का जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके नॉट मोर देन 35 ईयर्स, 35 साल से ऊपर आपकी यहाँ पर एज नहीं होनी चाहिए। जॉब आपकी डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाली है, हम यहाँ पर आपकी जॉब डिप्लोमा वालों के लिए
डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स एंड एग्जिबिट्स एंड मेजर रिपेयर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिबिट इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन, कॉस्टिंग, एग्जिबिट वर्क, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सुपरविजन, सपोर्ट में स्टार्ट, डिजाइन में, ड्राइंग ऑफ एग्जिबिट में, मॉडल इक्विपमेंट में, इंस्टॉलेशन में, हेल्पिंग क्यूरेटर एंड टेक्निकल ऑफिसर इन देयर वर्क में यहाँ पर आपकी जो जॉब रहने वाली है। जो टेक्निकल असिस्टेंट है डिप्लोमा वाले कंप्यूटर वालों के लिए, तो यहाँ पर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर एंड एसेसरीज, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन कंप्यूटर का आपका यहाँ पर सारा काम आना चाहिए। ट्रेनिंग क्लासेज, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर इंटरफेस, इंटरैक्टिव डिजिटल ग्राफिक डेवलपमेंट, ठीक है। सिविल वालों के लिए यहाँ पर क्या जॉब रहने वाले, टेक्निकल असिस्टेंट एक ही। यहाँ पर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन और डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप इंक्लूडिंग ऑल एग्जिबिट्स, ओवरव्यूइंग ऑफ मॉनिटरिंग वर्क, upkeeping work and general caretaking of the campus, preparation of estimate and tender papers, supervision of the construction, installation work, minor design work, यहाँ पर आपकी जो है जॉब रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा इन जो फाइन आर्ट्स वालों के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट जो पहली है सेंट्रल रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ जो पोस्ट है 2 रहने वाली है। कैटेगरी जो पोस्ट है जनरल की यहाँ पर 2 पोस्ट रहेगी। सैलरी की अगर हम यहाँ पर आप बात करते हैं तो 19,900 से 63,200 रुपये के बीच आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी पर मंथ, वो भी अलाउंस जुड़कर जो आपको मिलेगी कोलकाता वाली यूनिट में 38,908 रुपये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन कॉमर्शियल आर्ट एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर SLC, ये बाद आपकी ये जो है 2 साल का आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर SLC। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर। फॉर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 1 ईयर कोर्स ड्यूरेशन, 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड। तो जो है आपका यहाँ पर जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन फाइबर ग्लास आर्ट में आपका यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज की हम यहाँ पर सेम है, नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जॉब आपकी क्या रहने वाली है यहाँ पर, लेटरिंग, पेंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंडलिंग इंस्टॉलेशन, एग्जीबिशन, मटेरियल असिस्टिंग इन आर्ट लेआउट, मॉडल मेकिंग, शूटिंग वीडियो, कैप्चरिंग वीडियो इन डिजिटल मीडिया, एडिटिंग, कंपोजिंग, मेंटेनिंग वीडियो इक्विपमेंट, क्रिएटिंग वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज एज पर स्क्रिप्ट प्रोवाइड बाय क्यूरेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ऑपरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फोटो इक्विपमेंट, फोटो प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा, ये आपकी यहाँ पर जॉब रहने वाली है। जो 12th बेस पे जो यहाँ पर जॉब रिलीज की है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd की, जहाँ पर आपकी जो टोटल जो पोस्ट है 6 रहने वाली है। अलग अलग यूनिट में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट अलग रहेगी। जैसे पहले यूनिट नेशनल जो काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर कोलकाता में, यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर OBC वालों के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रहेगी। दूसरी यूनिट जो कोलकाता में है सेंट्रल रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता, यहाँ पर आपकी 1 पोस्ट रहेगी जो कि जनरल वालों के लिए रहेगी। तीसरी जो है धनकनल साइंस सेंटर उड़ीसा में जो है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 रहने वाली है उड़ीसा वाली यूनिट में। और जो कैटेगरी जो है पोस्ट की यहाँ पर जनरल की 2 रहेगी। साइंस जो सिटी जो है कोलकाता में, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगी। और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर OBC वालों की 1 पोस्ट रहेगी। सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करें इसके 12th बेस पे, तो जो पे मैट्रिक्स है आपको 19,900 से 63,200 के बीच आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। अलाउंस जुड़कर आपके यहाँ पर अंडर द रूल ऑफ NCSM की, तो यहाँ पर आपको 38,908 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर कोलकाता जो यूनिट के यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो धनकैनल है वहाँ पर आपको 34,230 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर आपकी बात करें तो हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई, आपके पास यहाँ पर 12th होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपने कोर्स कर रखा हो। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट, क्वालिफाई जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्वालिफाई हो टाइपिंग टेस्ट में 10 मिनट की ड्यूरेशन विद एटलीस्ट उसके जो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में हो और 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में हो। आपके पास यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट का। यहाँ पर इन्होंने कहा भी कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट इफ़ ही शी डज नॉट पोसेस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास यहाँ पर ये जो इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा कंप्यूटर का, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये अप्लाई नहीं करना। एज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉट मोर देन 25 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज, 25 साल से ज़्यादा आपकी यहाँ पर उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आपको एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग, डिस्पैच ऑफ डाक्स, इशू ऑफ टिकट, फोटोकॉपिंग, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स प्रिपरेशन करनी है, प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स बनाने हैं, मेकिंग एंट्रीज इन वेरियस रजिस्टर्स एंट्री करनी है, लेजर एक्सेक्टर, हैंडलिंग परचेज, स्टोर कंप्लीशन ऑफ फैक्ट्स, फिगर ऑफ रिपोर्ट, स्टेटमेंट एक्सेट्रा, कंप्यूटर कैश हैंडलिंग यहाँ पर आपको आना चाहिए, चेक राइटिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड एनी अदर वर्क एंड ट्रस्टेड बाय सुपीरियर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये आपकी जॉब रहने वाली है। एप्लीकेशन जो फीस आपकी 885 रुपये यहाँ पर आपकी रहने वाली है।
वुमेन कैंडिडेट्स, SC, ST और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं लगेगा। इसके जो फॉर्म है यहाँ पर आपके 26 अप्रैल से इसके जो है फॉर्म चालू हो चुके हैं भरने, और जो लास्ट डेट है इसकी 23 मई 2025 यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म भर लेंगे। तो यही कुछ था आपका फॉर्म NCSM का। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।